जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो एक आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कृत्या साधना के बारे में बताऊंगा और कृत्या साधना की विधि, कृत्या क्या होती है, ये सभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए जो कृत्या साधना करने के इच्छुक हैं वो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना इसको, क्योंकि जो मैं आपको शुरू में बताऊंगा वो इस साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक तो होता है साधना करना, और साधना के साथ साथ साधना के नियम विधि जो भी कुछ होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। भले ही आप एक बार में ना देख पाओ, दो बार में देखना, लेकिन स्किप मत करना बस। ठीक है? तो मुझसे कृत्या साधना के लिए काफ़ी बार कमेंट भी किए हैं और मैसेज भी किए हैं कि जी कृत्या साधना बताइए। अब कृत्या होती क्या है, पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो, कृत्या का नाम सुनते ही तांत्रिकों के, साधकों के मन में एक भय की सिरहन सी दौड़ जाती है, रोम रोम उनका खड़ा हो जाता है। क्योंकि कृत्या का जो स्वरूप है वो इतना भयानक है और इतना तीव्र है कि कृत्या महादेवी की शक्ति है, जो जगदम्बा का, महाकाली से भी भयंकर स्वरूप है। कहते हैं ना कि महाकाली तो है ही भयंकर स्वरूप, लेकिन ये महाकाली से भी भयंकर स्वरूप है ये। और इसकी शक्ति से भूत पिशाच तो क्या, जीव जंतु, यहां तक कि जो इतर योनियां हैं, जो उनमें प्राणी भटक रहे हैं, वो भी कांपते हैं। यहां तक कि यमराज भी कृत्या साधक के सामने लाचार हो जाते हैं। और कृत्या के संबंध में भयानक और जो ऐसे विभिन्न से विवरण जो है वो तांत्रिक ग्रंथों में आपको भले बहुत सुनने को मिलेगा। और लेकिन असल में बात क्या है कि कृत्या को उन्होंने समझा ही नहीं है। कृत्या जो होती है वो बहुत ही सौम्य स्वरूप में आपके सामने प्रकट भी होती है। तो देखो, आज जो मैं आपके सामने एक ऐसी साधना विधि मैं आपके सामने रखूंगा कि जो तीक्ष्ण है, शत्रुओं पर वज्र की तरह से वो प्रहार करती है, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा तीव्र है। पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में बांध करके गेंद की तरीके से उछालने वाली एक अद्भुत तेजस्वी साधना है जिसे कृत्या कहते हैं। अगर कृत्या किसी के ऊपर फेंक दी जाए पढ़ करके, तो समझ लीजिए कि वो वहीं पर भस्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और देखिए, इस साधना के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं बता रहा हूं आपको, सभी ने एक बात को स्वीकार इसकी को किया है कि भाई इससे ज़्यादा तीक्ष्ण, इससे ज़्यादा प्रहार करने वाली, या शत्रुओं का मर्दन करने वाली, विजय दिलवाने वाली, या आपको सर्वोच्च शिखर पर बैठाने वाली ऐसी दूसरी कोई साधना नहीं है। महाविद्या साधना जो है वो भी इस साधना के सामने बौनी है, क्योंकि कृत्या साधना के मुकाबले की कोई भी साधना नहीं है। ये एक तीक्ष्ण साधना है और इसकी साधना विधि जो है वो थोड़ी सी कठिन तो है, पर कठिन का मतलब ये भी नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति इसको कर ही ना सके। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ना तो कृत्या का कोई नाम लेता और ना ही कोई बोलता कि भाई कृत्या साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ना गुरु अपने शिष्य को बताता। ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई साधक जो हैं, जो भी हैं, वो आगे बढ़ें और ऐसी साधनाओं को वो करें, अपनाएं, जो कि वो अद्वितीय साधना हो। और उन साधनाओं को करने से एक ऐसी विशेष प्रकार की तेजस्विता, ऐसा उसमें व्यक्तित्व आ जाए कि शत्रु देखते ही सामने ही समर्पण कर दे।
ऐसी उसके अंदर वाणी में उसकी में वाक शक्ति आ जाए कि उसके सामने वाला एकदम से नतमस्तक हो जाए। कहने का मतलब यह है कि उसके सामने आने पर व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करने लगे और एक ऐसी रक्षा शक्ति उसके पास हो जो 24 घंटे उसकी हर क्षण रक्षा करे और उसके परिवार की रक्षा करे। तो देखिए, ये जो साधना है वो अपने आप में एक विलक्षण साधना है और अत्यंत सरल भी साधना है ये, क्योंकि ये साधना मंत्रोक्त साधना है ये जो मैं आज आपको बताऊंगा। कोई तंत्र विद्या नहीं है ये, ना ही कोई तांत्रिक साधना है और ना ही कोई वे वामाचारी साधना है, ना अघोर साधना है। इस साधना में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे भाई कोई गृहस्थ साधक पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़े। कई लोग इस साधना को कठिन और भयानक समझते हैं कि भाई सामान्य व्यक्ति ऐसी साधना नहीं कर सकता या उनको ऐसी नहीं करनी चाहिए, पर इस साधना में ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आपके साथ में आपके मार्गदर्शक, आपके जो गुरु हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जब आपके सामने ऐसे गुरु मौजूद हैं तो फिर भय किस बात का है? भय करना ही नहीं है। और ये जो साधना है, इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, लेकिन हाँ इसके नियम कठोर जरूर हैं, पर ऐसे भी कठोर नहीं कि जब आदमी हिमालय पर चढ़ सकता है, समुद्र को लांघ सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो उसको जो ये दैवीय बल प्राप्त हो जाए तो उसका मुकाबला पूरा विश्व भी ना कर पाए तो वो उसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गोपनीय साधना है ये। अब से पहले क्या था कि भाई गुरु मुख से ही ये साधना, गुरु परंपरा से ये साधना आगे आती जा रही थी, ठीक है। और ये जो साधना है, इस साधना को कोई स्त्री करे, कोई पुरुष करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम समुद्र में कूदोगे नहीं तो भैया तुम्हें तैरना कहाँ से आएगा। यदि तुम डरे रहोगे तो जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। सामने ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को कि अगर सामने शक्ति खड़ी हो तो उसकी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत होनी चाहिए, शक्ति से भी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत होनी चाहिए। मौत से घबराना कैसा? यदि आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, पौरुषता है, जोश, जवानी सब कुछ है, तो फिर डर किस बात का? जब आपके सामने साथ में कृत्या खड़ी है तो फिर डर किस बात का? और इस साधना के करने से भय जो होता है ना, जो व्यक्ति को भय लगता है कि साधनाओं में भय लगता है या किसी और चीज में भय लगता है, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हिम्मत करके इस साधना को संपन्न करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए करना चाहिए कि आप बता सकें कि भाई मैं कौन हूं, ठीक है। आप अगर ये बता सके कि मैं कौन हूं, क्योंकि कृत्या जो होती है ना, कृत्या एक इतनी बड़ी संहारक शक्ति है कि आपने एक कथा सुनी होगी कि जब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा था यज्ञ विध्वंस करने के लिए, तो मंत्र शक्ति के सामने और भगवान विष्णु की शक्ति के सामने जो वीरभद्र थे वो एक पास में फंस गए थे। वीरभद्र भी वहां अटक गए थे, जो इतनी बड़ी शक्ति थी वो भी अटक करके खड़ी हो गई थी। तो तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक कृत्या को उत्पन्न किया था और कृत्या को वहां भेजा था। फिर तो कृत्या ने सारे जितने भी उनके जो पास थे उस सबको नष्ट भ्रष्ट करके और वीरभद्र को आगे बढ़ाया था। मतलब कि कृत्या इतनी बड़ी शक्ति है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, आप इस साधना को निर्भय होकर के करें, बिल्कुल एकदम निर्भय होकर के। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि ये साधना किसी भी महीने की अमावस्या से आप शुरू करेंगे, ठीक है। इस साधना को संपन्न करने के लिए
आपके सभी प्रकार के भय जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और किसी के द्वारा कोई भी किया गया प्रयोग हो वो आप पर प्रभाव दिखाई नहीं सकता है, चाहे उसने मारण प्रयोग किया हो चाहे कुछ भी किया हो। मारण प्रयोग तो बहुत छोटा है इसके सामने। मारण प्रयोग जैसे कहते हैं ना कि कृत्य एक पहाड़ है, तो मारण प्रयोग एक कंकड़ है इसके सामने। आपके अंदर खुद ही इतनी तेजस्विता आ जाती है, इतनी तेजस्विता को प्राप्त करने के बाद में तो भय रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और आप साधना करें तो ऐसी करें जिसमें आपके अंदर बड़प्पन आए, पूर्णता आ सके, श्रेष्ठ बन सके। तो इसलिए निर्भय होकर के इस साधना को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि ये साधना आपके लिए है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस साधना को करने के लिए आपको इसके कुछ आवश्यक नियम हैं। उन 12 नियमों को मैं आपको बताऊंगा, आप उन चीज नियमों को फॉलो आप जरूर करेंगे, उनका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब वो नियम क्या है? देखो, पहली बात कि जो कृत्य साधना है, कृत्य साधना करने से पहले गुरु के, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव हों या फिर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हों, जो आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख की संख्या में एक अनुष्ठान आपको जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कृत्य साधना करें। और अगर भगवान शिव गुरु हैं तो जो भी भगवान शिव का मंत्र है उसका आपको कम से कम 1.25 लाख यानी 1 पुरस्चरण तो कर लेना चाहिए, तब उसके बाद कृत्य साधना आपको करनी चाहिए। ठीक है, और इस साधना के प्रारंभ में और अंत में गुरु का पूजन और गुरु मंत्र जाप जरूरी है। शुरुआत में भी आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे और जब कृत्य मंत्र का जाप कर लेंगे उसके बाद भी आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इस साधना में जो आपका लकड़ी की चौकी है उस चौकी पर काला वस्त्र बिछा होगा। ठीक है, और उस पर एक तरफ आपको कृत्य यंत्र रखना है, दूसरी तरफ आपको गुरु यंत्र रखना है, और उसके ठीक बीच में गुरु चित्र होना जरूरी है। क्योंकि गुरु चित्र इसलिए कि गुरु आपके जीवन की रक्षा कर सकें, साधना में आपको सफलता दे सकें, किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, तनाव, मन में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। और ये साधना पूरे 21 दिन की है। 21 दिन तक प्रतिदिन आपको 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच इस साधना को करना है। यही समय इसके लिए अनुकूल है। और इस साधना में केवल कृत्या माला का प्रयोग होगा, किसी दूसरी माला का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, इस साधना को संपन्न करते समय भूमि पर आपको सोना है, क्योंकि जहां पर आप साधना संपन्न कर रहे हैं वहीं पर रात्रि में आप लेट जाएंगे, वहीं पर आपको सोना है। पूरे साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्त्री गमन, स्त्री चिंतन बिल्कुल एकदम वर्जित है। आपका जो साधना कक्ष है वो बिल्कुल एकदम एकांत होना चाहिए, उसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। ये सख्त हिदायत है इस साधना में। यदि एक ही कमरा है आपके पास में तो साधना का जो स्थल है उसको चारों तरफ से एक पर्दा टांग करके और उसको एक ऐसे कमरे का रूप दे दें जिससे कि आपकी पत्नी, आपका पुत्र, पुत्री कोई भी उसमें प्रवेश ना कर सके, अगर एक ही कमरा आपके पास है। ठीक है, साधना काल में किसी भी प्रकार का कोई भय, डर, तनाव ऐसी चीज आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको ऐसी चीज पैदा करनी है, क्योंकि इस साधना में ना तो कोई राक्षस आएगा, ना कोई भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल कोई भी आपके सामने नहीं आएगी, ना ही कोई आपको इसमें कोई धमकाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें
कि जो कच्चे मन के व्यक्ति हैं, जो डरपोक हैं, या जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, जिनका हृदय कमजोर है, या कभी हार्ट अटैक उनको पहले हो चुका है, वे इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल सख्ताई से मना कर रहा हूं कि वो इस साधना को ना करें, क्योंकि ये साधना एक तीक्ष्ण साधना है और शरीर में तेजस्विता पैदा होने से शरीर गर्म रहता है इसमें। तो आपका शरीर अगर मन स्वस्थ हो तभी आप इस साधना को करें। यूं तो देखिए संसार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं होता है, ये तो एक अपने मन की स्थिति है जो मन में व्यक्ति के समा जाती है और धीरे धीरे वो जो है ये भ्रम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वास्तव में हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है और हम अपने आप को बूढ़ा मानने लगते हैं या वृद्ध मानने लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इस साधना में काले रंग का आसन बिछाएंगे, काले रंग की धोती पहनेंगे, ठीक है, नीचे, और ऊपर से गुरु पीतांबर जो है, गुरु चादर, वो आपको धारण करनी है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने तेल के दीपक आप लगाएंगे, ठीक है, तेल कोई भी हो सकता है, चाहे तिल का हो चाहे आपका सरसों का हो। साधना काल में कोई भी यात्रा आप नहीं करेंगे, एक स्थान पर रह करके ही आपको साधना संपन्न करनी है। ऐसा नहीं है कि साधना कर रहे हैं और मामा के यहाँ चले गए, फूफा के यहाँ चले गए, आके फिर साधना करने लगे, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक ही जगह आपको रह करके साधना करनी है। हाँ, इतना अलग है कि भैया आप अगर नौकरी करते हैं तो आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। साधना जब आप कर रहे होंगे बिल्कुल भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप में संयम से और शांत रहेंगे। यदि आपको साधना में कोई अनुभव हो रहा है तो उसको जो है गुप्त रखना है, आपको किसी को भी आपको नहीं बताना है, ना ही किसी को सुनाएंगे और ना ही अपनी पत्नी को, पुत्र को, किसी को भी कुछ भी आपको नहीं बताना है। साधना काल में एक समय आपको भोजन करना है, पर उसमें किसी प्रकार का मांसाहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। शराब, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी है। आप अपने मन में स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से और पूर्ण श्रद्धा के साथ में, भावना के साथ इस साधना को आपको करना है और इन नियमों का पालन आवश्यक ही है, जोर दे के कह रहा हूं मैं। और साथ ही साथ आपको इस बात में की भी ध्यान रखना कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति आदर हो, सम्मान हो, भावना हो और साधना के प्रति चेतना भी होनी चाहिए, तभी आप इस साधना को संपन्न करें। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप विश्वास नहीं रखते हैं, तो इस साधना को संपन्न नहीं करें। और इस साधना को कोई भी स्त्री करे, कोई भी पुरुष कर सकता है, लेकिन यह बात निश्चित है कि इस साधना की वजह से किसी भी प्रकार से आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। यदि आपके मन में भय है तो ये एक अलग बात है, बीमार हो तो एक अलग बात है, या डॉक्टर आपको इतनी रात्रि तक जागने की सलाह नहीं दे रहा तो आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं, कोई बीमारी है आपको किसी भी प्रकार से, क्योंकि साधना की वजह से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है उसकी वजह से। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो भी इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। यह साधना एक तीक्ष्ण साधना होते हुए भी अपने आप में एक सरल साधना है और ये जरूरी नहीं है कि भाई ये साधना पहली बार में ही आपको सिद्ध हो जाए। आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 8 बार भी इस साधना की पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है, लेकिन जो सामग्री है उसी सामग्री से आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। जब तक साधना सिद्ध ना हो जाए तब तक वही सामग्री आपकी रहेगी।
क्योंकि कृत्या जैसी जो अद्वितीय सिद्धि है ना, वो एक बार में मिल जाए ये तो सौभाग्य की बात है। पर यदि ना मिले तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। इस साधना को फिर करना चाहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार साधना को करो, क्योंकि इस साधना के करने से आपको लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस साधना को करने के लिए जो आपको विशेष रूप से जो सामग्री आपको चाहिएगी वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको इसमें कृत्या यंत्र, कृत्या माला, गुरु यंत्र, गुरु चित्र, गुरु चादर और एक रक्षा माला, इसमें आपको ये सामग्री लगेगी। ठीक है, और ये पूरी सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई भी संशय रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अब किसी भी अमावस्या की रात्रि में साधना शुरू करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना शुरू करनी है। कमरा एकांत होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच आपको साधना शुरू करनी है। काले रंग की धोती आप नीचे पहनेंगे। गुरु पीतांबर जो है, जो चादर है, वो आप ऊपर से ओढ़ेंगे। ठीक है, काले रंग का आसन होना चाहिए। सामने जो चौकी रखी है वो भी काले रंग की ही, उस पर कपड़ा बिछा हो। ठीक, और जो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ गुरु यंत्र आप स्थापित कर दें, दूसरी तरफ कृत्या यंत्र को स्थापित कर दें और बीच में गुरु चित्र, जो भी आपके गुरु हैं। भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर शिव का ही चित्र होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक लोटा जल भर के आप रख लें और सामने ही धूप दीपक जो भी आपके पास वो जला लें। इसमें 4 जो है तेल के दीपक आपको लगाने हैं। ठीक है, वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी आप वस्त्र पहनेंगे वो सिले हुए वस्त्र ना हो, आपको धोती ही बांधनी है। अब कहने लगे स्त्रियां कि जी हम सिले हुए वस्त्र, तो आप भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी। आप नीचे काली धोती बांध करके ऊपर से गुरु चादर ओढ़ लें बस। ठीक है, इस प्रकार से आपको साधना करनी है। और सामने जो लोटा है जल का, उसमें थोड़े से चावल डाल दें और एक पुष्प उसमें डाल दें। ठीक है, फूल जो पुष्प हैं वो आपके पास होने चाहिए, चावल होना चाहिए, पुष्प, कुमकुम वगैरह ये सब आपके पास होनी चाहिए, धूप दीप, क्योंकि आपको पूजन भी करना है इनसे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो लोटा है उस लोटे के ऊपर जिसमें पानी है उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके और ओम वरुण देवताय नमः, इस मंत्र का 5 बार आपको जाप करना है। ठीक है, और 5 बार जाप करके और फिर क्या करना होगा, उस लोटे का जो जल है उसमें फूल डुबो करके और फूल से उस कमरे में सभी तरफ जल छिड़कना है, मंत्र बोलते हुए ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थांगतोपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षम सभाभंतर शुचिय। इस मंत्र को बोलते हुए सभी पूरे कमरे में जल छिड़क देंगे, यानी कि उसका पवित्रीकरण आपको करना है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है कि हाथ में या फूल से ही, जो जल के लोटे में फूल भिगो हुआ आपका फूल डला हुआ, उसमें उस फूल को उठा करके, तो उसमें थोड़ा जल आ जाएगा फूल में ही, और उसको पूरे कमरे में छिड़कते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में उस जल को छिड़क देंगे आप। ठीक है, उसके बाद
आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प में दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। जल लेकर के बोलेंगे आप, अमुक गोत्रो उत्पन्न है, अपना गोत्र बोलेंगे यहाँ पर, अमुक शर्माहम अपना नाम बोलेंगे, अस्मिन शुभ मुहूर्त गुरु कृपा यथा मिलितोपचारे कृत्या साधनाम करिष्ये, और उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो गुरु चित्र है और गुरु यंत्र है उसका आपको पूजन करना है। गुरु जी को आप टीका लगाएंगे, कुमकुम का, सिंदूर का, गुरु जी को पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से यंत्र का आपको पूजन करना है जो गुरु यंत्र है। और जब आप पूजन कर लेंगे, ठीक है, तो हाथ जोड़ करके आपको बोलना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। ये बोल करके, और जो यंत्र है, यंत्र का भी आपको कुमकुम तिलक वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ाएं, उस पर आपको पूजन करना है मानसिक रूप से। और गुरु जी से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरु जी मैं ये कृत्य साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए और साधना काल में मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है। ये आप बोल करके और फिर अपने गुरु मंत्र का, गुरु माला से, और गुरु माला कौन सी, या तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं गुरु मंत्र के लिए, या फिर स्फटिक की माला भी आप यूज कर सकते हैं। और अपने गुरु मंत्र का 5 माला का जाप आप जरूर करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको जरूर करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो कृत्या यंत्र है, उस कृत्या यंत्र को किसी भी पात्र में रख करके, जैसे कोई प्लेट हो स्टील वगैरह की हो, उसमें स्नान कराएंगे और फिर उसको पोंछ करके साफ करके, और तांबे की या स्टील की प्लेट में आपको कुमकुम से उसमें लिखना है आपको क्रम कै बना करके, उसमें नीचे रै की, ठीक है, रै की मात्रा लगाएंगे कै के नीचे और ऊपर अंक की बिंदी। मैं इसका आपको लिख के एक फोटो दे दूंगा। ठीक है। उसी प्रकार से उसमें कुमकुम से आपको हाथ से लिखना है। ठीक है। क्रम लिख लेंगे और उसके ऊपर फिर आपको यंत्र को स्थापित कर देना है। उसके बाद यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र पर कुमकुम से या सिंदूर से आपको टीका लगाना है, धूप दीप दिखाने हैं, उस पर पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं। ठीक है। उस प्रकार से उसका पूजन करेंगे। और जो दीपक आपको लगाने हैं वो दीपक तेल के होने चाहिए, 4 दीपक तेल के। और दीपक में इतना तेल होना चाहिए कि पूरे साधना काल तक वो जलता रहे। थोड़ा बड़े दीपक ले लें जिससे कि तेल खत्म ना हो। ठीक है। और जो रक्षा माला है, उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। और रक्षा माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद रक्षा माला को उतार करके और अपने पूजा की चौकी पर ही आप रख देंगे। अब इसके बाद जब आप पूजन वगैरह इतना कर लेंगे तो उसके बाद में आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो कृत्या माला है, कृत्या माला से ही आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम क्लीम कृत्या सिद्धिम शत्रुन्मोह उच्चाट्य मार्य आज्ञाम पाल्य पाल्य फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और ये 21 माला का जाप आपका होना चाहिए। एक रात्रि में 21 माला का जाप होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर साधना 11 बजे शुरू कर रहे हैं तो रोज़ आपको साधना 11 बजे ही शुरू करनी है।
ऐसा नहीं कि एक दिन 12 बजे शुरू कर ली, एक दिन 11 बजे कर ली, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक नियम होता है, नियम के अनुसार करें। ठीक है। और जब आप 21 माला का जाप आप कर लेंगे, उसके बाद जाप समाप्त करने के बाद फिर आपको गुरु मंत्र की 5 माला का जाप फिर आपको करना है, और ये जरूरी है। यानी पहले भी आप 5 माला का जाप करेंगे और बाद में भी आप 5 माला गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और देखिए, इस साधना में आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव भी होंगे। डरना आपको बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगेगा कि शरीर में बुखार आ गया है, ऐसा लगेगा कि शरीर में बहुत गर्मी हो गई है। तो उन चीज़ों से नहीं घबराना है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तो आपके शरीर को मिलेगी ही, ऊर्जा बहुत तीव्र होगी। ठीक है। गुरु मंत्र जाप आप करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद रहता है, तो वो ऊर्जा जो है वो अपने आप समा जाएगी आपके अंदर। अब जब आपका लास्ट वाला दिन होगा, यानी जब 21वां दिन होगा, उस दिन जप के समाप्ति के बाद में जो कृत्या है वो एकदम सौम्य रूप में आपके सामने प्रकट होगी। ठीक है। जब वो आपके सामने सौम्य रूप में प्रकट होगी, प्रकट होकर के वो आपको वचन देती है कि मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और आपका कितना भी कठिन कार्य हो मैं उसे कार्य को पूरा करूंगी। और जब वो ऐसा कह दे तो फिर आप उस वचन को स्वीकार करें और फिर आप कहें कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दूंगा तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की आज्ञा दूं, उसका तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा वचन प्राप्त होने पर यह साधना सिद्ध समझी जाएगी और कृत्या क्षण प्रतिक्षण आपके साथ ही रहेगी, अदृश्य रूप में आपके साथ रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से पूछते हैं, उससे किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो केवल वो आवाज़ आपको ही आएगी, किसी और को नहीं आएगी। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं तो वो कार्य 100% तत्काल पूरा होगा। कृत्या साधना एक ऐसी साधना है, आपके ऊपर कोई मंत्र प्रहार करता है तो कृत्या आपके ऊपर मंत्र प्रहार चलने ही नहीं देगी। आप बिल्कुल शांत खड़े रहोगे, बिल्कुल एकदम कि जैसा हुआ ही नहीं है कुछ भी। सामने वाला मंत्र फूंकता रहेगा, तू फूंकता रहे, लेकिन अगर तुमने कृत्या का प्रहार कर दिया तो सामने वाला खत्म है। ये ऐसी साधना है, गजब साधना है। और देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही साधना आपको सिद्ध हो जाए। अगर एक बार में नहीं होती है तो कई बार साधना की पुनरावृत्ति करें, 8-10 बार भी करनी पड़ सकती है। और उसी सामग्री से आप करेंगे, जो एक बार आपने सामग्री ली है उसी सामग्री से फिर कृत्य साधना को करें। और देखिए, जब साधना सिद्ध हो जाए तो माला, यंत्र, जो कृत्या माला है और यंत्र है कृत्या का, उसे किसी भी स्थान में जहाँ पर कोई ना रहता हो, यानी कि जंगल हो, वहाँ पर ले जाकर के उसको ज़मीन में गाड़ दें, या फिर नदी में, तालाब में, कहीं पर भी उसको प्रवाहित कर दें और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लें। गुरु चित्र, गुरु यंत्र, वो सब आपके पास घर पे ही रहेगा, उसका आप रोज़ पूजन करेंगे। ठीक है। और देखिए, अगर इस साधना को कोई करता है तो आप उसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है। तो ये जो कृत्य साधना मैंने आपको बताई है, ये साधना वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।